2024 के चुनाव से 1.5 साल पहले ही जींद ज़िले में चुनावी समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं, जहां बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के चलते एक बार फिर से यहां जेजेपी और बीजेपी का सितारा बुलंद रहने के आसार बन गए हैं। वहीं कांग्रेस की एकमात्र सफीदों सीट पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। खरीखरी न्यूज़ ने एक सप्ताह पहले जिस बात का जिक्र किया था वो बहुत सच साबित हुई है और जसबीर देसवाल ने मजबूती से ताल ठोकते हुए सफीदों के सारे समीकरण बदल दिए हैं। जसबीर देसवाल ने सफीदों में जन आशीर्वाद समारोह में जोरदार भीड़ जुटाकर यह साबित कर दिया है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में सफीदों में जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जसबीर देसवाल के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में माहौल और भीड़ का नज़ारा दोनों देखने को मिलेंगे। जसबीर देसवाल ने आज फिर साबित कर दिया है कि वे 2024 के चुनाव में सफीदों सीट पर मजबूत दावेदार रहेंगे। उनको पछाड़ने के लिए मौजूदा कांग्रेस के विधायक सुभाष देसवाल को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तिकोने मुकाबले में फ़ायदा बीजेपी को होता हुआ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी बीजेपी 3000 वोटों से ही यहां पर हार गई थी। बच्चन सिंह आर्य बीजेपी की टिकट पर 2024 में वर्तमान हालात के अनुसार जीत के प्रबल दावेदार होंगे। सीधा सा समीकरण सफीदों में नज़र आ रहा है कि जाट वोट जसबीर देसवाल और सुभाष देसवाल के बीच में बट जाएंगे और इनके बीच में बीजेपी के बच्चन सिंह आर्य सीधे आगे पार जाएंगे। बच्चन सिंह आर्य को अब जेजेपी का भी समर्थन मिलेगा, जिसके चलते उनके जीत के दावे और आसार बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुभाष देसवाल को होनी तय लग रही है। 2019 में जसबीर देसवाल के चुनाव मैदान में नहीं उतरने के चलते सुभाष देसवाल के लिए चुनाव जीतना संभव हो पाया था। अगर आज की भीड़ का हम नज़ारे को वोट बैंक में बदलने का प्रयास करें और इसे सीधा 5 वोटों से मल्टीप्लाई करने का काम करें तो सीधे तौर पर जसबीर देसवाल जन आशीर्वाद समारोह के बाद लगभग 30,000 वोटों पर खड़े नज़र आ रहे हैं और 30,000 वोटों का ये सीधा इफ़ेक्ट कांग्रेस के विधायक सुभाष देसवाल पर डालने का काम करेगा। जसबीर देसवाल 2024 के चुनाव में सफीदों सीट पर मजबूती के साथ जहां कांग्रेस के विधायक सुभाष देसवाल के पसीने छुड़ाने का काम करेंगे, वहीं बीजेपी के संभावित प्रत्याशी बच्चन सिंह आर्य के लिए भी कड़ी चुनौती पेश करने का काम करेंगे। जसबीर देसवाल की छवि सफीदों हलके में अच्छी मानी जाती है। विधायक के तौर पर भी उनके खिलाफ 2014 से 2019 तक कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रही। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने थे और 2019 के चुनाव में उन्होंने अपनी मर्जी से चुनाव में भागीदारी नहीं की थी। जसबीर देसवाल ने जन आशीर्वाद समारोह में ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन करके ये बता दिया कि सफीदों हलके के समीकरण 2024 में 2019 के मुकाबले बिल्कुल अलग रहेंगे और उन्हें अनदेखा करना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही नुकसानदायक रहेगा। खासतौर पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुभाष देसवाल के लिए जसबीर देसवाल का ताल ठोकना बड़ी सिरदर्दी साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों ही देसवालों का आपस में भिड़ना वोटों का बंटवारा करेगा और वोटों का बंटवारा सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा देने का काम करेगा। कांग्रेस के विधायक सुभाष देसवाल के पास बेशक बीजेपी सरकार की 9 साल की सत्ता विरोधी लहर और माहौल है, लेकिन जसबीर देसवाल का चुनाव में ताल ठोकना सीधा उनकी चुनावी जीत की संभावनाओं को तार-तार करने का काम करेगा। सुभाष देसवाल को 2024 में दोबारा विधायक बनने के लिए एक बड़ी चुनौती को लांघना होगा और ये चुनौती सीधे तौर पर जसबीर देसवाल होगी। जसबीर देसवाल ने इस जन आशीर्वाद समारोह में ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए यह बता दिया है कि वो सफीदों हलके में 2024 में जीत के प्रबल दावेदार होंगे, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरें या किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव में उतारें, लेकिन वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का काम जरूर करेंगे। जसबीर देसवाल का चुनावी ताल ठोकना सफीदों हलके के चुनावी समीकरणों को अभी से बदलने का काम कर गया है। अब देखने की बात यही है कि सुभाष देसवाल इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा किस प्रकार पाते हैं, वो जसबीर देसवाल की चुनौती को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, उनको होने वाले नुकसान से किस तरह से बचने का काम करते हैं। लेकिन सफीदों हलके के समीकरण अभी से साफ साफ कहानी बयान कर रहे हैं कि सुभाष देसवाल को जसबीर देसवाल के कारण
सीधा बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है और इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। यानी सुभाष देशवाल के लिए जसबीर देशवाल का चुनावी मैदान में उतरना सीधा खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है और बीजेपी को राहत पहुंचाने का रास्ता तैयार कर गया है। अब देखने की बात यही है कि देशवाल बंधुओं की इस सियासी जंग में बीजेपी कितनी आसानी से फ़ायदा उठाने का काम करती है। क्या जसबीर देशवाल अपने इस जन आशीर्वाद समारोह की सफलता को आगे बरकरार रखकर इसे वोट बैंक में बदलने में सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, और बीजेपी पहली बार इस सीट को जीतने के लिए क्या 2024 में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सभी सवालों का जवाब 2024 में मिल पाएगा। लेकिन जसबीर देशवाल के इस शक्ति प्रदर्शन ने सफेदों हल्के की सियासत में खलबली मचाने का काम जरूर कर दिया है और इसमें सीधे तौर पर फ़ायदा बीजेपी और जसबीर देशवाल का होता हुआ नज़र आया है और घाटा सीधा सुभाष देशवाल को होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखने की बात यही है कि अगले 1.5 साल में सफेदों हल्के के चुनावी समीकरण किस कदर बदलते हैं और कौन से नेता को रास आते हैं। सफेदों हल्के की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।